और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां रूसी तेल पर अमेरिका के दावे को मॉस्को ने खारिज किया है। आपको बताएं, रूस ने अमेरिका के दावे पर साफ कहा है कि भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले में कोई बदलाव नहीं है। ऊर्जा व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। तो देखिए, रूस की ओर से बयान निकलकर सामने आया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका दावा कर रहा कि भारत रूसी तेल से दूरी बना रहा है, लेकिन भारत की ओर से इन तमाम दावों को खारिज किया गया है। भारत की ओर से ऐसे कोई बयान निकलकर सामने नहीं आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस ने अमेरिका के दावे पर साफ कहा है कि भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रूस ने कहा है कि ऊर्जा व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। अमेरिका दावा कर रहा कि भारत रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत की ओर से आपको बताएं, इस प्रकार से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य बने हुए हैं। आदित्य, देखिए, अमेरिका की ओर से तो साफ तौर पर कह दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया था ट्रुथ पर, उसमें उन्होंने कहा कि हमने कुछ शर्तें सामने रखी हैं जिसमें भारत तेल नहीं खरीदेगा अब रूस से। लेकिन रूस तो साफ तौर पर यहां पे कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत की ओर से कोई ऐसा दावा नहीं किया गया। क्या कुछ और जानकारी आदित्य? तो बिल्कुल रोशनी, देखिए, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कोल्ड वॉर इरा चल रही है अमेरिका, रूस और चाइना में। तो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भारत अभी भी रूसी तेल खरीद रहा है, और उसका ट्रम्प का जो प्रेशर है, जो ट्रम्प ने भारत पे काफी समय से बनाया है। जब अगर हम रशियन ऑयल की बात माने, तो कहीं ना कहीं रूस काफी लंबे समय से भारत जो है रूस से तेल लेता रहा है। एक मेजर एक्सपोर्टर रहा है रशियन ऑयल का भारत। तो कहीं ना कहीं अब जो ट्रम्प की बारंबार जो स्टेटमेंट्स आई हुई, हमने देखा हाल ही में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 25 से परसेंट से 18% भारत पे टैरिफ कम करे। और वो ट्रम्प रिपीटेडली बोलते आए हैं कि जो भारत अब है वेनेजुएला और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और रशियन ऑयल पे कम डिपेंडेंस करेगा। और वो दूसरे देशों के लिए भी ट्रम्प इस तरह की स्टेटमेंट जो बारंबार बोल रहे हैं कि रशिया के साथ या ईरान के साथ अगर बिजनेस करेंगे, जो भी देश करेंगे, उन पे सैंक्शंस या टैरिफ लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रशिया के जो मेन जहां से मेन रेवेन्यू मिलता है रशिया की सरकार को, जो तेल है, गैस है, अमेरिका उसको कहीं ना कहीं रोकना चाह रहा है, क्योंकि ट्रम्प बोलते आए हैं कि इससे रूस को जो है यूक्रेन पे युद्ध करने का पैसा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी रोशनी की क्या रिटेलिएशन रशियन करते हैं। क्या रशिया क्या दूसरे देशों को तेल बेचना ज्यादा अब शुरू करेगा रशिया, ये एक देखने की बात। अगर आप विदेश मंत्रालय की पीसीज भी देखें, तो उसमें उन्होंने जो स्पोक्सपर्सन है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने सीधी सीधी बात बोली है कि भारत अपनी एनर्जी नीड्स, अपने लोगों की नीड्स को देखकर मद्देनजर रखता है। तो सारी यहाँ पर अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में अभी उथल पुथल हो रही है, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या चीजें निकल के आती हैं बिल्कुल सामने। आदित्य, लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं रूस भी आदित्य कोई ना कोई बयान भारत की ओर से जरूर चाहता होगा, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम ट्रंप यहाँ पे कहते नजर आ रहे हैं कि अब भारत तो अब रूस से नहीं बल्कि वेनेजुएला से और अमेरिका से तेल खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं रूस भी चाहता होगा, क्योंकि भारत की ओर से खारिज भी नहीं किया गया, साफ तौर पर कोई ऐसा बयान भी निकलकर सामने नहीं आया है कि हाँ, हमने इन शर्तों को नहीं माना है या फिर इन शर्तों पर कोई बातचीत नहीं हुई है। आदित्य जी बिल्कुल, देखिए, ये एक तरीके से एक डिप्लोमेटिकली एक बैकडोर चैनल से ये बातचीत होती रहती है कि किससे तेल कितना खरीदना है। कभी कभी ओपन में स्टेटमेंट्स ना देकर जो बैक ट्रैक डिप्लोमेसी कहते हैं, इसको बैक ट्रैक डिप्लोमेसी से बहुत चीजें चलती हैं। अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात माने, डिप्लोमेसी की बात माने, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से भारत ने अभी ऐसी इसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। और देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें और इसमें निकल के आती है। ठीक है आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर आपका रुख करेंगे।